After making dimensional formula, we see what very important section of this chapter, that is application of dimensional formula. Clear? तो डायमेंशनल फार्मूले के यूज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे पहले हमको एक और चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई भी फिज़िकल इक्वेशन या फिज़िकल फार्मूला फिज़िक्स में यूज़ होने वाले फार्मूला, लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 3 इक्वेशन मोशन के, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना. तो मैंने ये वाले इसलिए लिए कि आप ऑलरेडी 9th 10th में इनको देख चुके हो. तो ये क्या कहलाते हैं, फिज़िकल फार्मूले कहलाते हैं या इक्वेशंस कहलाते हैं. ठीक. तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई फिज़िकल इक्वेशन ट्रू है, मतलब सत्य है, सच है, सही है, तो उसके दोनों हैंड की, मतलब LHS की एंड RHS की डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे या डायमेंशन सेम होंगे. तो इफ, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और दिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल, according to this principle, if any physical equation or formula is true or pure, then the dimension of its both sides should be same. अगर वो सच है, फार्मूला सत्य है, मतलब ट्रू है, तो उसकी LHS और RHS की डायमेंशन एक जैसी आएंगी. क्लियर? तो ये पता होना ज़रूरी है. अब इसके बाद हम एप्लीकेशन में, डायमेंशन फार्मूले की एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं. तो जैसा कि ये होमोजेनिटी बोल रहा था, है ना, कि हम किसी फिज़िकल एक्सप्रेशन की या फिज़िकल फार्मूले की ट्रूनेस चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है ना. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया आपका, टू चेक ट्रूनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला. फिजिकल फार्मूला का हम ट्रूनेस चेक कर सकते हैं कि वो प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है. दूसरा, इनकी हेल्प से हम दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. टू इस्टेब्लिश relation between physical quantities. है ना. फिर आप क्या कर सकते हो, इससे एक सिस्टम की यूनिट को हम दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. हाँ, टू कन्वर्ट one system to other. और लास्ट जो हमने डायमेंशन फार्मूला बनाते बनाते फोर्थ एप्लीकेशन कर लिया इसका, कि हमारे पास अगर डायमेंशनल फार्मूला है तो हम उसकी यूनिट बना सकते हैं. बनाते थे ना डायमेंशन फार्मूला, तो ऐसा यूनिट भी वहीं बना देते थे आप. तो चौथा जो इसका एप्लीकेशन है वो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं टेबल से. तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या हो गया इसका, टू मेक, है ना, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो ये 4 एप्लीकेशन हैं जो हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं. ऐसे 4 काम हैं जो हम कर सकते हैं. इनमें से फोर्थ आपसे आता है कि किसी का डायमेंशन फार्मूला ml² T0 है, तो ऐसा यूनिट बताओ. तो m यानी kg 1 टाइम्स l मीटर स्क्वायर, टाइम है ही नहीं तो बन गई इसकी ऐसा. तो ये तो हम करते आए हैं ऑलरेडी. फोर्थ वाला हमको सीखना नहीं है.
सीख चुके हैं हम, 3 एप्लीकेशन और सीखनी है। क्लियर? तो इनको हम 1 बाय 1 लर्न करेंगे, है ना। नंबर 1 पहली एप्लीकेशन करने वाले हैं पर वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला या इक्वेशन। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये ट्रू फार्मूला है कि नहीं है, विद द यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा होमोजेनिटी का, वो बोलता है कि अगर ही कोई भी इक्वेशन ट्रू है, करेक्ट है, तो इसके लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। तो हम भी यही काम करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, इसकी LHS का डायमेंशन निकाल लेंगे और RHS की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो फार्मूला ट्रू है, अदरवाइज़ नहीं है ना। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनकी टर्म्स आप जानते होंगे, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो के हैं। किसने दिए हैं ये? गैलीलियो ने, है ना। नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि न्यूटन के हैं, न्यूटन के लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन, इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो। क्लियर? तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी डू इन सॉल्व, डायमेंशन ऑफ LHS फाइंड करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? वेलोसिटी, मतलब डायमेंशन ऑफ v निकालना है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? m0l1t-1, ये आ गया LHS का डायमेंशन। देखिए डिस्टेंस, m मीन्स मास, मास को kg में नापते हैं। तो kg कहीं दिख रहा है इसमें? मास दिख रहा है फॉर्मूले में? नहीं। तो जो चीज़ ना देखे तो उसमें पावर 0 लगाने के लिए बोला होगा मैंने, है नहीं। 0 पावर लगा दिया मतलब ये अब्सेंट है। डिस्टेंस 1 टाइम्स है, देखो डिस्टेंस को L से शो करते, तो L में 1 लगा दिया हमने। और टाइम अपॉन में 1 से है, अपॉन में 1 से तो पावर -1 लगाते हैं। क्लियर? तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज दिस। नाउ अगेन वी फाइंड डायमेंशन ऑफ RHS फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो RHS क्या है आपका? u प्लस ए टी, डायमेंशन ऑफ u प्लस ए टी फाइंड करते हैं। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ u अगेन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगी? यही जो अभी निकाली अपन ने, m0l(t-1) प्लस, तो प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो क्या बनेगा? m0l1t-2। एनी डाउट? ए का बन गया, इनटू टी, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0l0t बस आएगा। टाइम में सेकेंड बस है, बाकी है नहीं, है ना। ये देखिए भाई, इनटू, तो इनटू करते भी आपसे बनता होगा, कैसे करते? चलो XYZ इंटू XYZ लिख दूँ तो कैसे करोगे? बनता होगा, x का x से होगा, x² हो जाएगा, y का y से होगा। हाँ, ऐसे ही प्रोडक्ट ऐसे ही करते, मैथ्स ही वाला प्रोडक्ट। मैथ्स होती है भाई, ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स में कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से करेंगे। ये देखिए,
m का प्रोडक्ट m से, तो 0 प्लस 0 प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। अच्छा ये तो बनता होगा ना एक्स क्यूब इंटू एक्स फोर, कितना 7 ना। हाँ मल्टीप्लाई तो नहीं किए, ऐड किए होगे ना। हाँ तो वही नियम है, ठीक है। L1 इंटू L0 मतलब L बस, ठीक है। T माइनस 2 इंटू टी की पावर 1 माइनस 2 प्लस 1 हो गया प्रोडक्ट। अब ये बताओ, सपोज ये x लिखा है, x प्लस x दोनों एक जैसे हैं ना, x प्लस x, हाँ तो ये प्लस ये 2 ये, लेकिन हमको पता है कि 2 जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हटा देते हैं अपन। नंबरों की कोई डायमेंशन नहीं होती, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 2 इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अब ये हो गया हमारा RHS की डायमेंशन, ये आ गई भाई। चेक करके बताइए LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन एक जैसी मिल रही हैं क्या? का मतलब है कि ये जो फार्मूला गैलीलियो ने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है भाई, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। क्लियर? तो लास्ट में क्या लिखना है आपको? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल आ रहा है क्या? डायमेंशन ऑफ RHS, दस गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ये लिखना है लास्ट में आंसर में। क्लियर? ओके, नाउ वी चेक करेक्टनेस ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज यस S इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? इसकी ट्रूनेस चेक करनी है। काम करने का तरीका यही होगा भाई जो अभी मैंने आपको करके बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS में क्या है? S, डायमेंशन ऑफ S चाहिए। S मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला यस डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस मतलब L बस आएगा, तो M0 L1 T0 आएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ वी फाइंड डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में क्या है? हाँ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे अपन। क्लियर? तो u मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T माइनस 1 होता है। सबका बनाते चलो, इनटू तो इनटू लगाओगे। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T1, T ओनली आएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ। एक्सेलरेशन का यस m0 L1 T माइनस 2 होता है। टाइम का m0 L0 T ओनली, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आप भी लगा दो। सिर्फ आपको इन वैल्यूज़ की जगह उनके डायमेंशन फॉर्मूले पुट करने हैं, देख लीजिए। बाकी स्क्वायर प्लस हाफ सब लगा रहेगा। अब फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो m की पावर 0 प्लस 0 0, L की पावर 1 प्लस 0 1, T की पावर माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 ही आएगी। एनी डाउट? प्लस 1/2 ये सेम यहाँ भी देखें। हाँ इसका स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा सब में,
तो m की पावर 0 ही आएगा, l की पावर 0 ही आएगा, t की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से अब मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो m की पावर 0 प्लस 0, l पावर 1 प्लस 0, t पावर -2 प्लस 2, 0, -2 प्लस 2। ठीक है, देखना दोनों एक जैसे हैं क्या? हाफ AT²। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, -1 और यहाँ +1 है, ये क्या है? 0 आएगा। अब एक जैसे हैं, हाँ, तो 1 प्लस हाफ, अरे 1x प्लस हाफ x, 3/2, 1.5, यस। m0l, अब 3/2 फिर से कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? m0l t0, 3/2 इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चेक करके बताएं भाई, एक जैसे आ गए हैं क्या दोनों? का मतलब ये इक्वेशन भी कैसा है? ट्रू है। क्लियर? ओके, आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन वी सी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। सी 4 applications are there. Number 1, checking trueness. Number 2, this, है ना, establish relation. Number 3, to convert one system to another system, and the fourth is to find SI unit of physical quantity which we already learned while making dimensional formula। उसी समय कर ली थी। फोर्थ हमको 3 सीखनी है, इनमें से 1 के हमने देख लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का देखो, वो सेकंड में क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज कैपिटल T, हाँ, डिपेंड्स की जगह आप प्रपोजनल साइन लगाओगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन, तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिन पर डिपेंड कर रहा है वो प्रोपोर्शनल साइन के उस साइड लिखोगे आप, और कौन डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड, तो वो रहेगा यहाँ। ठीक है, और L और G में क्या पावर आएगी हमको नहीं पता, तो एक की पावर A और एक की पावर मैंने B ले ली है भाई। X और Y भी ले सकते हो आप, A B ले लो, चाहे X या Y ले लो। तो लेट लिख लिया हमने, लेट T प्रोपोर्शनल L A G B, इक्वेशन नंबर 1। तो कैसे पढ़ना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है? तो है ना, इसमें लिखा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन L एंड G। तो जिन पर डिपेंड करता है वो उस तरफ जाएंगे। ठीक है, और पावर एक में X एक में Y ले लो, A B ले लो, जो आपकी इच्छा हो। क्यों? पावर हमको नहीं पता किस पर कितनी पर डिपेंड करता है, तो हमने ये ले लिया अपने इससे, है ना। फिर आपको पता होगा कि अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज K। इस K की वैल्यू कितनी होगी इसका पता हम डायमेंशनल फॉर्मूले से नहीं लगा सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। K की वैल्यू कितनी होगी, जैसे इस वाले केस में K की वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन हम इसका पता, ये हमको याद रखना पड़ेगा, पता नहीं कर सकते इन फॉर्मूलों के यूज़ से, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, और जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं है तो उसकी हेल्प से हम उसकी वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, राइट। L पावर A G पावर B, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगा के K लिख दिया मैंने। अब केवल मेरे को A की और B की वैल्यू पता करनी है और इसमें पुट कर देना है, फॉर्मूला या रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो
तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबके डायमेंशन फार्मूला लगाते चलो भाई। टी का डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1 लगेगा। के का अरे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, चलिए लेंथ का m0 l t0, पावर a है तो पावर a लगी रहने दो, ठीक है। g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का m0 l t-2 ये लगा दिया, और पावर b है तो पावर b रहेगी। कोई डाउट? चलिए, तो m0 l0 t इज इक्वल टू, ये तो हट जाएगा यहाँ, हाँ पावर की पावर तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो a इंटू 0 1 इंटू a t इंटू 0 मतलब a इंटू 0, अब इंटू यहाँ 0 l की पावर में b आएगा, t की पावर में -2b आएगा, ठीक। फिर आपसे मल्टीप्लाई भी बनता होगा भाई, मल्टीप्लाई में m का मल्टीप्लाई m से होगा, पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो 0 प्लस 0 l a प्लस b, है ना, और t की पावर 0 -2b आएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो दो फॉर्मूले इक्वल आ गए, दो में बदल गया, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर कैसे करते हैं भाई, m की जो पावर होगी वो m की पावर के बराबर होगी, तो है 0 बराबर 0, ठीक है। l की जो भी पावर यहाँ है वो इक्वल होगी l पावर के, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल 0। यहाँ l की पावर कितनी है और यहाँ, तो a प्लस बी इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। कोई डाउट? t की पावर, तो ये इक्वल होना चाहिए t की पावर के, तो t की पावर कितनी है, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो इसको सेकंड देने की ज़रूरत नहीं है, b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी आ गई, -1/2। ये मैं बोल रहा था भाई। अब b की वैल्यू -1/2 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, a -1/2 इक्वल 0। b की वैल्यू -1/2 इक्वेशन नंबर 1 में वापस कर दिया आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई फिर, +1/2 आ गई, ये आ गई। a और b दोनों आ गए, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न कर देंगे हम, आंसर हो जाएगा आपको। तो बाय इक्वेशन 1 यस क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू k l पावर 1/2 b पावर g पावर -1/2, a के प्लेस में 1/2 b के प्लेस में -1/2, ये पुट कर दिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि l पावर हाफ तो ठीक है, इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो g की पावर +½ ये भी हो जाएगा। फिर आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, कि पावर हाफ मतलब √ होता है l/, देखना यही फॉर्मूला था क्या, दिस इज रिलेशन। केवल हमको क्या नहीं पता चलेगा, k की वैल्यू कितनी होगी, ये हम नहीं पता कर पाएंगे, बाकी रिलेशन एक जैसी आ गई होगी। यही था फॉर्मूला, ट्रूनेस चेक किए थे जब अपन, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। After that we see the third application of dimensional formula, that is to change one system of unit to other system. For example, अपन एक क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि SI सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन,
एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इसको हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। है ना, तो ऑफ फोर्स, तो सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। हाँ, फोर्स को सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन, डाइन बोला है मैंने, डायन नहीं, डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे वो हमको पता करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक सॉल्व का एक तरीका तो ये हो गया कि सबसे पहले हम ये देख लें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है। इसको लिख लो आप, ऑफ फोर्स। हाँ, बताएं भाई, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 L1 T-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसको मैं सिस्टम में जब लिखूंगा तो 1 कौन सी यूनिट है फोर्स की? न्यूटन कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। एसआई और एमकेएस एक ही बात होती है। तो 1 न्यूटन अगर मैं निकालूं डायमेंशन फॉर्मूले से, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होगा m 1 टाइम्स है, तो यानी 1 kg इंटू L भी 1 बार है, एक L की पावर 1 मतलब 1 मीटर, इंटू टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, तो सेकेंड में पावर क्या लगेगी? ये मैंने एसआई यूनिट फोर्स की लगा दी, 1 किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड माइनस 2 न्यूटन की एसआई यूनिट। अब मेरे को इसको बदलना है किस में? सीजीएस में। तो सबको सीजीएस में बदलते जाऊंगा मैं एक एक करके। किलोग्राम एसआई यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है ग्राम। तो 1 kg में हाउ मैनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। ये बदल दिया मैंने 1 kg को 1000 ग्राम में। ठीक है, 1 मीटर एसआई यूनिट इज मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। सीजीएस में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापते हैं, तो कितना? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। और इनटू सेकेंड की यूनिट एसआई और सीजीएस दोनों में ही सेकेंड ही होती है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? तो कितना हो गया ये? 1000 मतलब 10 की पावर 3 लिख सकते हो आप इसको। 100 बन गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, एक साथ लिख दिया। देख लीजिए पूरी यूनिट सीजीएस में कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, तो सीजीएस यूनिट मतलब 3 पावर एंड 2 पावर कितना? और इसी को ये जो लिखा है, जैसे किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 को आप न्यूटन बोल देते हो, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 को हम बोलने लगते हैं क्या? डाइन। तो हमको पता चल गया भाई 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी रिवर्स रिलेशन भी पूछ सकता है वो। रिवर्स ऐसा कि सीजीएस यूनिट डाइन को एसआई एमकेएस या एसआई यूनिट किस में? न्यूटन में कन्वर्ट करो। तो फिर आप क्या करोगे भाई? मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन आया है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। तो अब हम अभी आपने SI टू CGS कन्वर्ट कर रहे थे, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट CGS टू, तो हम यहाँ लेके चलेंगे नाउ 1 डाइन इज इक्वल टू, उल्टा कर लेंगे हम भी। डाइन कौन सी यूनिट है? CGS। तो डायमेंशन फॉर्मूला में सारी वैल्यू आप CGS वाली रखो। आप तो मास की CGS यूनिट ग्राम, 1 ग्राम लिखेंगे हम इसको।
एल एक बार तो 1 सेंटीमीटर, सेकेंड -2, ये सेम, कोई डाउट। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है अपन को, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर इंटू सेकेंड माइनस, तो अब हो गया ये 1/10⁻³ 1/10² बच गया किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड -2, कितना हो गया ये 3 and 2 1/10⁻, क्या लिखने लगेंगे अब हम इसको, न्यूटन। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये -5 न्यूटन। तो एक डायन में इतने न्यूटन होते हैं। तो आपकी ये रिलेशन पॉजिटिव आई थी तो दूसरी रिलेशन नेगेटिव आएगी, सिंपल। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर। तो ये और ये समझ में